हालेलुया। खुदावंद ने जो वचन दिया है वो है यशाया उसका 58 का 2 वचन, दूसरा वचन से पढ़ेंगे। हिंदी की 878 पेज नंबर है, बनाने में 878 पेज। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। मैं मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या बात करता है कि कहता कि वो लोग, वह लोग, कौन लोग? हालेलुया। वो कलीसिया को बोल रहा है, बातें मत करो बातें। कहता कलीसिया के लोग वह लोग हैं जो वो मेरे पास हर रोज आते हैं, प्रतिदिन। हालेलुया। आप आते हो प्रतिदिन? हालेलुया। जो प्रेम रखते हैं वो प्रतिदिन आते हैं और कहता मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। कि वह धर्मी है। हालेलुया। हम सब धर्मी हैं और हम कहते भी हैं हम धर्मी हैं। हालेलुया। तो कैसे पता लगेगा कि हम धर्मी हैं? कहता हुआ मेरे पास हर रोज प्रतिदिन आते हैं और मेरी गति जानने की कोशिश करते हैं। क्या वह, प्रभु कहता है, क्या वो धर्मी है? हालेलुया। अब धर्मी व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? हालेलुया। हम वचन के द्वारा ही जान सकते हैं। कहता वह लोग वो कहते हैं हम धर्मी हैं। हालेलुया। कलीसिया से बात कर रहा है जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। हालेलुया। हर कोई कहता है कि मैं प्रभु की आज्ञा मान रहा हूँ, परंतु उसको नहीं पता कि वो आज्ञा तोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के हुक्म पर चल रहे हैं, हम प्रतिदिन चर्च जाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान दशमांश देते हैं, मदद करते हैं लोगों की, पर क्या हम धर्मी हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या हम धर्मी हैं अभी? हालेलुया। तो कैसे जाने? हालेलुया। कहते हैं हमने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। और बाइबल बताती है मनुष्य अपनी नज़र में उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ भला है, परंतु यहोवा मन को परखता है, मनों का स्वामी है। मनुष्य सोचते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं धर्म के काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे काम कर, चाहे वो गलत है, लोगों को पता है या परमेश्वर को पता है, वो खुद ये क्या सोच रहा है। बाइबल बताती है कि वो खुद सोचता है कि मैं बड़ा धर्मी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं सब सही कर रहा हूँ, परंतु दूसरा उसको परखता है, यहोवा उसको परखता है, या आप या हम एक दूसरे को परखते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। हालेलुया। वो तो खुद कहेगा, मनुष्य तो खुद कहेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ठीक ही कर रहा हूँ। एक चोर भी कहेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। हालेलुया। गलत पाप करने वाला व्यक्ति कहेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हालेलुया। उसको अपनी निगाह में वो अच्छा है। हालेलुया। परंतु क्या यहोवा मनों को परखता है? बाइबल बताती है। कहता वह मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि वह कहते हैं क्या कारण कि हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, उसने हमने दुख तो उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं किया। हालेलुया। अब लोग क्या कहते हैं? कलीसिया जो उपवास करती है वो क्या कहती है कि कहती है परमेश्वर हमने आज उपवास रखा, दुख उठाया, भूखे रहे, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। हालेलुया। क्या कारण है कि हमने उपवास रखा और तूने सुनी नहीं? हालेलुया। हम उपवास रखते हैं और अब देखो क्वेश्चन क्या है कि उपवास कैसे रखना है? परमेश्वर बता रहा है कैसे उपवास रखना है। हालेलुया। जब हम उपवास करें तो वो उपवास कैसे रखना है? हालेलुया। कहते हैं कि क्या कारण है कि प्रभु हमने उपवास रखा, उसका उत्तर क्यों नहीं आया? हालेलुया। सुनना चाहोगे उत्तर क्यों नहीं आता उपवास का? कारण सुनो, चाहे नोट कर लो आप। है? क्या लिखा है? परंतु कहता तूने इस उपवास की सुधि क्यों नहीं ली?
कहता हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हम सारी दिहाड़ी भूखे रह के काम किया, खाली पेट प्रार्थना की। हम वचन में लिखा कि जब उपवास करो तो प्रार्थना में लगे रहो, भजन कीर्तन करो। हालेलुया। कहता हमने दुख उठाया, भूखे रहकर लगातार प्रार्थना करी, बोलते गए, मुंह सूखा, गला सूखा, है वो कुछ खाया नहीं। हालेलुया। ड्राई फास्टिंग रहे, तो फिर भी उत्तर क्यों नहीं आया? अब हम चर्च भी आ रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना, क्या हमारी एक एक चीज को, कमी को परमेश्वर देखता है तो उसका उत्तर देता है। हालेलुया। आप कैसे चल रहे हो, आपकी चाल कैसी है, आप प्रभु में क्या सही से चल रहे हो, चल पा रहे हो? क्या आप जो कर रहे हो आपको लगता है कि ये सही है? हालेलुया। हम कहते तो हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मेरी नज़रों में ये बिल्कुल सही है, पर क्या आप ये सही कर रहे हो? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कहता जब कहता हमने दुख उठाया परंतु कुछ सुधि नहीं ली। अब सुनो प्रभु क्या कहता है। लिखा है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते। बोलो हालेलुया। कहता जब तुम उपवास रखते हो तो क्या करते हो? वो आज मैंने कोई काम नहीं करना, आज उपवास है, खाली पेट मैंने कोई काम नहीं करना। जब ये चर्च बन रही थी ना, तो इसको तोड़ा भी हमने मिलके, एक एक ईंट हमने लगाई। वो कब लगाई पता है? भूखे रहकर, उपवास करके। उपवास में होते थे, सुबह 6 बजे ही उठ के मसाला बनाना, ईंट गीली करनी, ईंटों की उठाना। आपको पता है जब शाम को शरीर ऐसे टूट जाता था। हालेलुया। ये मेहनत परमेश्वर देखता है। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं। अगर हम संसार के लिए काम कर रहे हैं, संसार के लोग आपको धोखा दे देंगे। कैसे? या आप किसी का काम करके आए, आप फैक्ट्री में या कहीं काम करके आए, तो वो आपका पैसा देने से मुकर जाएगा। आपको क्या करेगा कि जा मैं नहीं देता, क्या कर लेगा? हालेलुया। मुकर जाएगा। तो वो मुकर सकता है परंतु यहोवा नहीं मुकरता। उसके लिए किया गया एक एक काम, एक एक कार्य उसके लिए क्या है? हमारे जीवन में फल लेकर आएगा। बोलो हालेलुया। उसके लिए एक ईंट उठाई, एक पोछा लगाया, एक दरी झाड़ी, वो सब फल लेके आएगा। कोई उसके जीवन में, उसके चर्च में, उसके भवन में उसके लिए किया गया कोई भी काम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। उसका उत्तर आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। ये मत सोचो कि हम जल्दबाजी करते हैं कि बस अभी मिलते। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, तब हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु की आशीष हमें मिल सकती है। कई लोग आते हैं कि बस चंगे हो जाएं, ठीक हो जाए। हालेलुया। कई बारी मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, उनके पास एक व्यक्ति आया, पेट के रोग से बीमार था, काफ़ी परेशान था। तो वो कहता, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो। पास्टर जी ने बोला, पास्टर जी बोलते, जा ग्राउंड में मिट्टी पड़ी है, पहले जाके उसको क्या कर, बराबर कर जाके। वो गया, तसले उठा के बराबर कर रहा, भरत पा रहा है। जब वो भरत पा गई तो पाते पाते ही उसका दर्द कहाँ चला गया? हालेलुया, खत्म हो गया। कई बारी हमारे को प्रार्थना की जरूरत भी नहीं पड़ती, परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। अब वो अंधा सोच रहा कि प्रभु मेरे सिर पे हाथ रखिएगा प्रार्थना करें। प्रभु ने नीचे थूका, मिट्टी धो दी और उसके आंखों पे लगा दी अंधे की, और बोले जाओ वो 2-2.5 किलोमीटर दूर जाकर शीलो का कुंड में जाके धो ले, तू देखने लग गया। हालेलुया। अब उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, उसके लिए उसकी क्या थी? उसको एक मिट्टी दे दी। आज इन चीज़ों का विरोध करते हैं, पास्टर ही विरोध करते हैं। अरे वो रुमाल से ठीक कर रहा है, ये तो पाखंड है, या वो तेल लगा कर रहा है, या वो ऐसे कर रहा है। वो बाइबल में लिखा हुआ, जो बाइबल में लिखा हुआ हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत काम नहीं। आज अगर प्रभु मुर्दे जिंदा कर रहा है, तो बाइबल में मुर्दे जिंदा हुए हैं, तो वो परमेश्वर बदला नहीं, आज भी वही परमेश्वर, वो आज भी मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार
पास्टर से ले हैंड करा ले, बड़े पास्टर से ले हैंड करा ले, फॉर्म भरवा के करा ले। क्या आप चंगे हुए? क्या आप चंगे हुए? अगर बड़े पास्टर बड़ी चर्चों में गए आप, बहुत सारे लोग गए हैं, हमारी चर्च से भी गए हैं, तो मैं कहता हूँ जाओ, हालेलुया। अगर आप वहाँ गए, वहाँ से ले हैंड कराई, क्या आप चंगे हो गए? हालेलुया। नहीं चंगे हुए, क्यों नहीं हुए? विश्वास नहीं है आपका, हालेलुया। आपके अंदर विश्वास की कमी है, हालेलुया। तो आप उस चीज़ से चंगे नहीं हो पाए। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप बड़े से बड़े पास्टर के पास चले जाओ, बड़ी से बड़ी चर्च में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हालेलुया, आप वहाँ से चंगे नहीं हो पाओगे, हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास आज इस पास्टर से, फिर उस पास्टर पे, फिर उस पास्टर पे, हम परमेश्वर को छोड़ के पास्टरों से के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। क्या है? हम परमेश्वर को छोड़ के क्या करते हैं? पास्टर, अच्छा वो पास्टर बहुत सामर्थ्य है, अच्छा वो पास्टर, उसको उससे ज़्यादा परमेश्वर बात करते, यही सोचते हैं, हालेलुया। क्या कोई पास्टर या कोई कलीसिया छोटी बड़ी हो सकती है? परमेश्वर तो एक सा है, परमेश्वर एक सा है, वो काम करता है। जब आपका विश्वास होता है तो वो छोटे से छोटे पास्टर से भी काम ले लेता है। अब जो जिसको पौलुस ने मसा किया, जिसको पौलुस ने बपतिस्मा दिया, वो एक छोटा सा पास्टर था, आम सा सिंपल सा पास्टर। वो कहता, पौलुस कहता मेरे को बपतिस्मा दे, कहता मैं कैसे दे सकता हूँ? हालेलुया। जब परमेश्वर तुमसे बात कर सकता है मेरे बारे में, तो तुम बपतिस्मा क्यों नहीं दे सकते? हालेलुया। परमेश्वर छोटों को इस्तेमाल करता है, हालेलुया। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े व्यक्ति होने चाहिए। अच्छा, प्रभु का काम करने के लिए तो बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, बड़ा टैलेंटेड होना, बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हालेलुया। ऐसा हम सोचते हैं। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, अरे मैं तो 70 साल का हूँ, मैं अब कैसे काम करूँगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, बुलाहटे, अब्राहम को 75 साल की उम्र में बुलाया, हालेलुया। 175 साल जिया, वो 100 साल बाद तक जिया। अब क्या था, मूसा को बुलाया, जब मूसा जब प्रभु की से 80 साल की उम्र में, हालेलुया। वो जो 84 साल की विधवा थी, 84 साल से विधवा थी, परंतु 100 साल टप चुकी थी, वो मंदिर में बैठ के उपवास प्रार्थना करती थी, प्रभु के आने की बाट जोहती थी, हालेलुया। और आज हम चंगा तो होना चाहते हैं, आशीष तो लेना चाहते हैं, पर बलिदानी कहाँ है? कौन जागे रात को नाइट प्रेयर में? कौन संडे को आए? बस चंगा हो जाए, बस पास्टर से ले हैंड करा ले। अच्छा देखा उस पास्टर ने, अच्छा 6 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, चलो दूसरे पास्टर के पास, चलो तीसरे पास्टर के पास, हालेलुया। ये कैसा विश्वास है आपका? हालेलुया। आप पास्टर पर विश्वास कर रहे हो या प्रभु पर विश्वास कर रहे हो? लोगों का विश्वास है कि ओ वहाँ तो बड़े काम होते हैं काम, छोटी चर्चों में काम होते हैं, हालेलुया, जिसे जहाँ आप जुड़े हो, हालेलुया, जहाँ आप जुड़े हो वहाँ पर भी काम होते हैं। जो बड़ी चर्च है वहाँ, वो भी छोटी चर्च थी पहले, हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ी चर्च है वो पहले वो छोटी चर्च थी, वो भी माँ के पेट में से जन्मे हैं पास्टर, उन्होंने भी पहला दिन देखा है, उन्होंने भी दूसरा दिन देखा है, हालेलुया। कोई जन्म से पैदा हुआ 50 साल का नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, सबको यहीं पर रह के दुनिया में सीखना पड़ा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, हालेलुया। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने जो हमारे मेंटर हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि कैसे बढ़े। अभी अपोस्टल जी की एक बात सुन रहा था मैं, वो बोलते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि फॉरेन से बहुत सारे लोग आएंगे और पूछेंगे कि इंडिया में लोग कैसे बढ़ रहे हैं, इतना आत्मा में क्यों बढ़ रहे हैं, हालेलुया। वो कहते हैं इंडिया में, मतलब उनकी लाइफ से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि यार ये कैसे इतना बड़ा पास्टर हो गया, इतनी सी उम्र में कैसे बड़ा पास्टर हो गया। फिर उसको देखेंगे कि आप कितने दिन प्रार्थना, अच्छा आप कितने दिन फास्टिंग में रहते थे, अच्छा पास्टर जी आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे उनके ऊपर, हालेलुया, कि भाई ये पास्टर सुबह कितने बजे उठता है और रात को कितने बजे सोता है, बीच में क्या, पूरी एक दिन की
डिटेल देखेंगे कि ये दिन भर में क्या करता। फिर उसकी अभी आपको शायद पता होगा आइंस्टाइन का दिमाग जब वो मरा तो उसका दिमाग चोरी कर लिया गया था और चोरी करके उसको अलग अलग टोटों में रखा गया था। देखिए किसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ है। हालेलुया। तो वही पास्टरों के साथ हो रहा है। जो आप किसी गरीब व्यक्ति से पूछेंगे कि तू गरीब क्यों है। हालेलुया। मुझे गरीबी का कारण बता, मैं भी गरीब होना चाहता हूँ। आप पूछना चाहोगे गरीब को? किससे पूछोगे? अमीर से पूछोगे भाई तू अमीर कैसे हुआ, मेरे को बता। हालेलुया। एवरीबॉडी वर्शिप द राइजिंग सन। सब कोई चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हालेलुया। ये बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, बहुत ऊंचा उठ रहा है। हालेलुया। उसको पूछते हैं लोग गिरे हुए को। कहता जेदे कोठे दाने ओदे कमले भी सियाने। हालेलुया। आपके पास पैसा है, आप कमले भी होंगे, आपको कहेंगे वाह ये बंदा बहुत है। हालेलुया। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। हालेलुया। ये बुद्धि की ज्ञान की बातें जो बाइबल सिखाती है। हालेलुया। कहता हमने दुख उठाया प्रभु, क्या तूने सुना नहीं? देख हम सारी दिहाड़ी भूखे रहे, प्रभु कुछ उत्तर नहीं आया। प्रभु आज मैं तेरे भवन में 1000 रुपये भूख आई, अभी तक तो कहीं से आया नहीं। पास्टर जी तो बोल रहे थे जब तुम कहोगे तो तुम्हारी दुगना मिल जाएगा, है? अभी तक तो आया नहीं अकाउंट में पैसा। पास्टर जी झूठ बोल रहे हैं। 1000 रुपये बोए थे, अच्छा हम 500 बो के आई, अभी तक तो मेरे घर में कोई पैसा नहीं आया। कहीं से आया नहीं उड़ के, या अकाउंट में कहीं से नहीं आया। हालेलुया। कहता हमने दुख उठाया, हमने पीड़ा उठाई, उपवास रखा, प्रार्थना की, दिन प्रतिदिन हमने गवाया, एकदम आपको उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। उतावली से कोई काम किया जाए ना तो खूह में पड़ जाता है, कहते हैं। हालेलुया। उतावली में किया गया काम, आप गरम गरम रोटी खाओगे मुंह जल जाएगा, गरम गरम दूध पियोगे, ओ प्रभु आज ही चंगा कर, आज आया हूँ, ओ पूरा जोर लगा दिया, आज मुझे ठीक कर दे। हाँ प्रभु आज मैं इतना भो के आया हूँ, प्रभु आज मुझे इतना मिल जाए। गरम गरम खाओगे मुंह जल जाएगा। हालेलुया। कहता एक मूर्ख, जब एक किसान खेत में बोता है दाना अनाज का, तो वो उसी वक्त नहीं खोद के देखने लग जाता कि होगा क्यों। कितने समय तक वो इंतजार करता है, कितने समय तक इंतजार करते हैं? 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। हालेलुया। तो कहता तू क्यों इतना उतावला होता है? हालेलुया। कि मुझे अभी मिल जाए। पौलुस कहता मैं बार बार कोड़े खाने से, बार बार मार खाने से, उपवास रखने से, प्रार्थना करने से मैंने पीड़ा सही, दुख सहा। प्रभु ने पहले ही बोल दिया था उसको कि मेरे नाम के कारण तुझे दुख पीड़ा सहनी पड़ेगी। कहता मुझे बार बार उपवास रखने से, बार बार उपवास रखने से क्या हो रहा है? हालेलुया। पीड़ा हो रही है, दुख होता है, मैं भूखा रहता। जब हमारे स्पिरिचुअल फादर जब वो उपवास रखते थे, हालेलुया, जब उपवास रखते थे, कहते मैं भूखा पेट होता था और मैं हेलमेट पाया होता तो मेरे आंसू आते थे हेलमेट में से, ऐसे आंसू गिरते थे और मेरा पेट दर्द होता था भूख के मारे, पर फिर भी उपवास नहीं खोलता था, सड़क पर लेट जाता था। कहता तब भी नहीं उपवास खोला है, आज उसका फल मिल रहा है। कहता ग्लोरी देख रहे हैं लोग, ओ बड़ा, इसको मैंने बोला, मैं कहा मैं पीटर बनना चाहता हूँ, इसके लग गई, मैं बड़ा चर्च का जैसे वो है मैं भी बनना चाहता हूँ। मैं कहा मेहनत कितनी है मास्टर जी? एक दिन में 5 घंटे प्रार्थना, आज कल कितनी है? 0। परसों कितनी है? 0। 6 दिन 0, 1 घंटे 5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे प्रार्थना। हालेलुया। आपको लगती नहीं बात, इसको लग गई, जब इसे लगी तो ये बैठा, उसी दिन इसका डिलीवरेंस से छुटकारा मिला। हालेलुया। मैं बोला आपको लगती ना, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आराम से, इजी है, आराम से रहो। पास्टर ने बोला आप ऐसे, है? आप ऐसे ऐसे करने लग जाते। पास्टर ने कोई बात कही, आप ऐसे, फिर अब शैतान को कहते हैं, शैतान चला गया मेरी जिंदगी से, दूर हो जा। शैतान कहता है चला जाओ,
वो भी ऐसे ही करता है। आप बोलते दुष्ट निकल जा मेरी जिंदगी से बिना उपवास के, है ना। पास्टर ने बोला कि उपवास रख के डांटो, आप बिना उपवास के दुष्ट निकल निकल, शैतान बोलता है। ऐसे ऐसे मजाक बनाना रियल है, ये सच्ची बात है। शैतान उपवास से डरता है। आपको पता है जब उस बेटी को दर्शन आया कि शैतान की पूरी सेना आ गई है, कल उसने क्या बोला, कहता तूने उपवास रखा और इन लोगों को बोलने को कहा, मैं कमजोर पड़ गया, मेरी सारी सेना कमजोर पड़ गई। बोलो हालेलुया। आप उसको डंडे मार के कमजोर नहीं कर सकते, आप उसको गालियां देकर कमजोर नहीं कर सकते, आप उसे स्पिरिचुअल तरीके से कमजोर कर सकते। कैसे? उपवास रखो, फास्टिंग करके। फास्टिंग एक मौन प्रेयर होती है, मौन चुप रहकर प्रार्थना। आप फास्टिंग, लोग कहते हम सारी दिहाड़ी काम पे रहते हैं इसलिए हम फास्टिंग नहीं करते। आप फास्टिंग रहो, फास्टिंग में भी प्रभु का मन में धन्यवाद करो, बोलते रहो। आप चुप करके भी आपकी एक प्रार्थना हो रही है। मैं पिछले 4-5 साल से प्रेयर कर रहा हूँ, हालेलुया। और मेरे को तो वक्त है कि मैं टाइम देता हूँ परमेश्वर को, मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। और शैतान इसी चीज़ से कहता तूने उपवास किया, इन लोगों को भी बोला, मेरी सारी सेना कमज़ोर पड़ गई, नहीं तो वो ले जाने वाला था, सबको एक एक करके पीछे कर रहा था। पर आज देखो लोग बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो हारा हुआ दिखाई दिया, हमें हारा हुआ। किस चीज़ की ताकत से? उपवास प्लस प्रेयर के साथ। लेकिन अभी आप प्रेयर नहीं कर रहे इतनी, मेरे को पता है आप कर रहे हो, पर जिस दिन आपकी प्रेयर बढ़ गई, जिस दिन आपने ज़्यादा टाइम प्रभु को देना, अभी आप किसको दे रहे हो? सच्चाई से, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। सारे 99% लोग काम काज पे यहाँ बैठे, सब कोई झाड़ू पोछा, कोई बर्तन, कोई कपड़े, कोई ये वो, 99% लोग हैं अभी प्रभु को 1% टाइम दे रहे हैं। कितने? 1% है। जिस दिन आपने अपना 50% से ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, मतलब दिन में 12 घंटे में आपने 5-6 घंटे प्रभु को टाइम देना शुरू कर दिया, फिर देखना आपकी ज़िंदगी, हालेलुया। शैतान क्या, उसकी पूरी फौज भी आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने। आज क्यों शैतान आकर जकड़ क्यों लेता है? ये नहीं कि मैं पास्टर हूँ कि पास्टरों को भी जकड़ा हुआ है। आप देखो जाकर खामरा चर्च में पास्टरों को जकड़ा हुआ है। वहाँ पास्टर निकले किसके अंदर दुष्ट आत्मा, वो पास्टर के अंदर दुष्ट आत्मा, क्योंकि वो हीलिंग क्या परमेश्वर उसको बता, उसके अंदर खुद पास्टर के अंदर दुष्ट आत्मा। कोई बढ़ाई नहीं है अपने आप को, पर ये है कि अगर आपकी प्रेयर है तो शैतान आपको छुएगा नहीं। आप एक छोटे से विश्वासी के होंगे, आप पास्टर होने की जरूरत नहीं, आप छोटे से विश्वासी भी हो, पर आपको वो मेथड पता है। होता है ना कि फॉर्मूला, जो मैथ के सवाल का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि शैतान को किस तरीके से भगाना है। आप लाठी लेकर मगर पड़ गए, उसको दे माँ आदि पहन दी कर रहे हो शैतान को, वो जाएगा ही नहीं। वो तो कहेगा अच्छा है, गालियाँ निकाल रहा है, मेरा काम कर रहा है। प्रभु तो नाराज होगा क्योंकि ये गालियाँ दे रहा है। आप शैतान को गालियाँ दो, आप गली मोहल्ले में गालियाँ दो उसको अच्छा लगेगा, वो कहेगा मेरा बंदा है। आपने भगाना कैसे है शैतान को? आपने सुबह उठते थप्पड़ मारने उसके, पहला स्थान प्रभु को दो। मैंने बहनों को बोला, मैंने कहा रात को प्रेयर करो, करी थी कल आपने, रोज करनी है। रोकेगा सही वो, आपने ये नहीं देखा चल पास्टर ने पूछा नहीं तो अब नहीं बंद कर देते। हाँ बहुत देर, हफ्ता हो गया रात को प्रार्थना। नींद सबको प्यारी है, गला सबका सूखता है उपवास रखने में, ड्राई फास्टिंग। पर सोचो हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, जो दिखता नहीं है। हम दिख रहा है, हमें कोई दिख रहा है व्यक्ति, हम उसको जाके थप्पड़ मार सकते हैं, उसको कोर्ट केस कर सकते हैं। शैतान के ऊपर करो कोर्ट केस, मारो थप्पड़ शैतान को, कर लोगे? सिर्फ एक ही मेथड है उसको हराने का, उपवास, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, चर्च में आकर महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता सुनो,
वह कहते हैं क्या कारण कि हम तो उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। हालेलुया। अब आपने आज उपवास रख लिया, वो काम आप करते थे, आप घर का झाड़ू पोछा आप करते थे, अपने रोटी बनाने, पर आज आपने उपवास रखा है और उदास बैठ गए हो, ताकि कोई पूछे काहे को उदास बैठे हैं? आज मैं उपवास में, ताकि लोग क्या है उपवास क्या भूखी है, अपनी बढ़ाई लेने के लिए। और आप अपने अपने काम वाले को कहते हो कि ये काम कर, हैं खेत में जाके तो मेरा वो काम कर, मेरे लिए पानी भर के ला। कहते तुम अपने सेवकों, उपवास रख के तुम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। हालेलुया। ऐसा उपवास क्या काम का? मैंने बताया जब हम यहाँ पर उपवास रख के फास्टिंग करके जब यहाँ पर ईंट लगाते थे तो दोपहर 12-1 बजे कई बार पूरा दिन लग जाता था। हालेलुया। पसीने तक धूप में लगे रहना, कड़ी धूप में लगे रहना, ईंट लगाइए, प्रतिफल परमेश्वर देख रहा है, ये मेहनत देख रहा है। कल ये गवाही होगी हमारी जीवन की, कल खुदा की हम गवाही देंगे कि खुदा कहाँ से लेके आया। जब हमारे पास पैसा नहीं था, कलीसिया जो पैसा देती थी, इतना पैसा नहीं था कि हम मिस्त्री मजदूर को दे सकते। हालेलुया। आप हमने ईंट पत्थर लगाकर इस चर्च को बनाया और हमारी हड्डियां ऐसे हो जाती थी, अकड़ जाता था शरीर। जब ऐसे लगता था मेरा हाथ इतना मोटा हो गया, 15-15, 20-20 दिन ऐसा लगता था कि मेरी उंगलियां इतनी मोटी हो गई। हालेलुया। उपवास रखा है तो ये सेवा ही हो रही है। आप नहीं प्रेयर कर रहे तो इस चर्च में सेवा ही हो रही है, ये भी गिनी गई है। हालेलुया। उधर हम प्रार्थना तो करता था, मैं वैसे सुबह उठ के कर लेता था, उसके बाद फिर टाइम मिलता था दोपहर में लंच में, अगर 1 घंटे का ब्रेक लेते थे तो उसमें कर लेते थे प्रेयर, फिर शाम को खाना। ये मेहनत कौन देख रहा है? हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, अगर रिकॉर्डिंग की होती ना तो आपको आंसू आ जाते देख के। आपने नहीं देखा, वो बच्चे ये भी लगे होते थे साथ, हैं? मेहनत नहीं कोई देखता, पर रिजल्ट देखता है। ओ इतने लोगों को प्रभु ने बड़ी जगह दी। कल को जब हम वहाँ जाएंगे तो कल को हम अच्छे कपड़े पहन के अच्छे घर में रहेंगे, कल वो देखेंगे लोग, अरे इन पास्टर को तो बहुत है, प्रभु ने वो दिया है, ये तो बड़े आशीषित है। पर ये दिन भी याद रखना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये दिन हमारे थे। हालेलुया। जब हमने मेहनत की, परंतु रिजल्ट उसका मिला, कितने साल लगे? अभी तक मेरे को 8 साल हो गए प्रभु में चलते। हालेलुया। जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे को 8 साल हो गए, मैं 2017 में आया था। हालेलुया। पर चला तो मैं असली में 20 में था अच्छे से। प्रभु ने कहा था तेरे पास 17 में, मेरे को प्रभु ने बोल दिया था तेरे पास 3 साल है। 3 साल बाद चर्च खुल गई। हालेलुया। मेहनत करी, बढ़ते गए, आज भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो ये किसका नतीजा है? प्रभु ने 2020 से लगातार मेरे को उपवास में रखा, ये भी मकसद है। खुदा मैं सबको नहीं उपवास में रखता। मेरी बेटी बोलती क्या पापा आप सबसे ज़्यादा उपवास रखते? मतलब मेरे को नहीं पता, और भी रखते होंगे, पर मैं तो 2020 से लगातार रखता हूँ। महीने का 21-40 उपवास तो लगातार मैंने रखा 2020 से। उसके बाद मैं कभी 15 दिन, कभी महीने बाद मेरा 40 फास्टिंग, 40 से कम होती नहीं है। एक आधी बार 1-2 बार 21 रखी हूँ, 40, 3 ड्राई फास्टिंग, 2-3 बार रखी है। हालेलुया। उसका नतीजा है कि शैतान आज कांपता है, थरथराता है वो। हालेलुया। नहीं तो आप लोगों को क्या कहता है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, बोलता है ना, ये क्या बिगाड़ लेंगे। कहता तेरी प्रार्थना से, तेरे उपवास रखने से, कहता मेरी सेना कमजोर हुई। आप ये नहीं कि नहीं, आपका भी ये नजर, पर आप उस लेवल पर जाओ, उस मेहनत में जाओ। मैं ये कहता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हालेलुया। जिस दिन आपकी मेहनत बढ़ गई, जिस दिन आपकी प्रार्थना बढ़ गई, जिस दिन आपका हृदय प्रभु के साथ टच हो गया बिल्कुल, फिर देखो आपके हाथों से बड़े बड़े काम होंगे।
फिर फिर यही नहीं कि पास्टर के हाथ से काम और फिर आपके हाथ से परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। करके तो देखो। एक गवाही मेरे को याद आ रही है, मेरे को अच्छे से नहीं पता, हमारे पास्टर ने हमें बताई थी कि एक जूते की सेवा पे चर्च में एक व्यक्ति लगा हुआ था और जूते की सेवा करता था, बड़ी ईमानदारी से, बड़े रूह सच्चाई से सेवा करता था और वो प्रार्थना करता था। प्रार्थना मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की करता था, पर वो प्रार्थना करता था, जूते की सेवा लगी थी, बहुत सालों से एक ही चर्च में सेवा कर रहा था। एक दिन क्या हो गया, उसके पास्टर हो गए बीमार और वो पुलपिट पे नहीं आए, तो परमेश्वर की आत्मा ने उस जूते वाले व्यक्ति को कहा, जा पुलपिट पे प्रचार कर। हालेलुया। अब वो उसने कभी प्रचार करा नहीं, अब वो जूते की सेवा करता था, कभी प्रचार नहीं करा। परंतु जब वो पुलपिट पे गया, अभी जा ही रहा था, लोगों के अंदर से पवित्र आत्मा से भर गई, ये वो काम होनी शुरू हुई। हालेलुया। अभी पुलपिट पे चढ़ा ही नहीं वो, जूते सेवा करने वाला पुलपिट पे चढ़ा ही नहीं, और लोग आत्मा से भरे, अन्य भाषा से भरने लगे, लोग हील होने शुरू हुए। देखो तो ये कैसा मसा आ गया। हालेलुया। परमेश्वर तुच्छों को पर आपकी सेवा देखते हैं, आपको तो ये छोटा काम नहीं करना, बेइज्जती हो। अगर एक डॉक्टर चर्च में आ जाए तो वो क्या झाड़ू लगाएगा? तो मैं क्यों लगाऊं? पर नौकर बनना पड़ेगा। हम सब दास हैं, बड़े बड़े दास हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, जज आज प्रचार कर रहे हैं, पुलिस वाले प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के दास कहलाते। दास कौन होता है? गुलाम। हम किसके गुलाम हैं? हम किसके दास हैं? यीशु मसीह के। हालेलुया। वो आज प्रचार कर रहे हैं, पर जो अकड़ लेके आएगा, सीना चौड़ा करके आएगा, उसको प्रभु नहीं चंगा करेगा, ना उससे कोई काम लेगा। हालेलुया। प्रभु के भवन में दीनता से आना पड़ता है, बड़ी कलीनता से आना पड़ता है, तब प्रभु उसका उत्तर देता है। हालेलुया। तब आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया, आप कब चंगे हो गए। हालेलुया। पर हम एक चीज का रट्टा लगा कर रहते हैं, ले हैंड करानी है, ले हैंड करानी है, ले हैंड करानी है। क्या अब तक आप जूते की सेवा करते करते चंगे हो गए? क्या अब तक झाड़ू लगाते लगाते आपको बरकत मिल गई? आपको और किसी तरीके से आपको चंगाई मिली? हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हम एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को ये चीज अब मिले, मेरे को, पर परमेश्वर जानता है कि मैं इसको कब दे देना। हालेलुया। और कहाँ से चंगाई दूंगा? हालेलुया। वो भी सब जानता है। हालेलुया। तो याद रखो, कहता है कि सुनो, अब सुनो कि तुम्हारे उपवास का फल वह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते। हालेलुया। समझ आ रही है बात आपको? परमेश्वर कहता है जब तुम उपवास रखते हो ना, सुनो ध्यान से, कि जब तुम उपवास रखते हो तो उस उपवास में तुम क्या करते हो कि तुम्हें उसका फल नहीं मिलता। कहता जब तुम उपवास रखते हो तो आपस में लड़ते हो, पत्नी पति से, पति पत्नी से, पड़ोसी से, आपस में घूसे मारने, लात मारने, उपवास रखने के बाद। हालेलुया। समझ आ रही है कि जो उपवास रख रहे हैं, उपवास रखने का फल तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम कहते हो आज मैंने उपवास रखा है, तू तो नहीं ढल्ले, तू तो उपवास नहीं रखता है, प्रार्थना नहीं करता है, ऐसे बोलेंगे तो क्या फल मिलेगा उसको? हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से उठोगे ना, शैतान तभी आपकी लड़ाई करवाता, पता, क्योंकि आप अहंकार से, मैं प्रार्थना करके आया हूँ, है, शैतान तभी पुआड़ा पुआ देता है आपको। कहता सुनो, उपवास का फल क्या है? जब तुम उपवास रखते हो तो आपस में एक दूसरे को लड़ते झगड़ते और घूसे मारते हो, ऐसे नहीं फल मिलेगा। अपने मुंह से कुछ बुरा भला बोल दिया, अपने बच्चों को बोल दिया, बीवी को बोल दिया, पति को बोल दिया, पड़ोसी को बोल दिया। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रभु कहता है जब तुम उपवास रखते हो तो वचन खोल के रखो, आपको पढ़ते रहोगे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। क्या बोल रहा है परमेश्वर? कहता है जैसे तुम उपवास आज रख रहे हो ना, वो उपवास के द्वारा तुम्हारा नहीं फल पहुंच पाना। आपने उपवास रखा है,
तो आप दिन में, मैंने आपको टाइम बताया, टाइम शेड्यूल बताया है कि आप रात को प्रेयर कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ के प्रेयर कर सकते हो। हालेलुया। तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। पर कहते जब तुम उपवास रखते हो तो इस उपवास के कारण तुम्हारी प्रार्थना, ऐसे उपवास के कारण तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जा पाती। हालेलुया। और बीच में शैतान रोक लेता है, आजा, अभी पति को गाली करके आई है, अभी पत्नी को मार के आया है, अभी बच्चों को पीटा है, अभी पड़ोसियों के साथ लड़ के आया है। उपवास के बाद, उपवास कौन कौन करता है? उपवास में, उपवास ऐसा उपवास थोड़ी रखना है हमने, हम रखा ओ 40 उपवास रख लिया मास्टर जी, मैंने 40 उपवास रखा। उस 40 उपवास में आपका एक भी उपवास का फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उस 40 उपवास का सही तरीके से नहीं करा। हालेलुया। सारा दिन कामकाज में लगे रहे। हालेलुया। जरूरी है कामकाज करना भी, पर वक्त निकालो ना आपको, सुबह दोपहर शाम कभी भी तो टाइम मिल सकता है उपवास में। अगर आम दिनों में नहीं कर सकते तो इन दिनों में आप, उपवास के दिनों में आप प्रेयर कर सकते हो, चर्च में आके कर सकते हो। कल जब मैं यहाँ गैथसेमनी गार्डन प्रेयर के बाद कर रहा था, लेहैंड कर रहा था, तो मैं इधर भी जा रहा था, पर परमेश्वर मेरे को कह रहा है यहाँ कर प्रेयर। यहाँ ये जो वाइट कपड़े पहन के रहते हैं जो टीम के ऊपर, देखो कल जब की लेहैंड तो जाहिर हुआ, परमेश्वर कह रहा था उनकी लेहैंड कर, जाहिर हो गया। कब जाहिर करता है? जब हम फास्टिंग प्रेयर में होंगे। जब मैं रात को बाइबल पढ़ता था तो रात को मैं 11 बजे 11:30 बजे बाइबल पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने 12 बजे प्रेयर करनी है। पहले मैं बाइबल पढ़ी, उसके बाद प्रेयर करनी। तो परमेश्वर बातें करता। आप रात को फ़ोन लेके बैठे हो, आप उपवास तो रखा है और मुंह में आपने जर्दा फंसाया हो। हालेलुया। अभी आपको हो रहा है कि यार कभी 4 बजे, कभी उपवास करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बच्चे बोलते हैं कि आज उपवास रखा, आज तो चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं। हालेलुया। ऐसा उपवास क्या कि जब हमारे मन में वो रहे कि हाँ यार खाना है, कि हाँ यार आज बढ़िया खाना है, इसलिए आज हमने उपवास रखा। हालेलुया। कहता दानियल ने जब उपवास रखा था, कहता ना तो मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, सिर्फ साग पात खा के उपवास रखूंगा। क्यों उसने सेक्रीफाइस किया? क्यों प्रभु उसकी सुनता था? क्यों उसके अंदर 10 गुना ज्यादा बुद्धि थी? क्यों? परमेश्वर का प्रिय था। हालेलुया। यही कारण था कि परमेश्वर का प्रिय होने का कारण कि वो परमेश्वर जो कहता था वो मानता था। हालेलुया। अब कहेगा वो ऊपर से आके थोड़ी कहेगा कि भैया गुड्डी उपवास रख ले, गुड़िया उपवास रख ले, या सोनू तू उपवास रख ले। वो तो अपने दास के अंदर से होकर बात करेगा। माननी तुम्हारी बात है कि भाई मानो, करो कि नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर की बात है। हालेलुया। हालेलुया। उपवास सुनो कैसे रखना है और कैसे उत्तर मिलेगा इसका। कहता जब तुम उपवास रखते हो तो तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो, गुस्से मारते हो, गाली गलौज करते हो। ऐसा उपवास कहता ऊपर नहीं जा पाएगा। हालेलुया। कहता कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप कहोगे मैंने तो उपवास रखा था इस विषय के लिए, मिला तो कोई प्रतिफल नहीं मिला। क्यों मिलेगा फल? हालेलुया। कैसे मिलेगा फल? कहता जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। फिर कैसे सुनाई देगी? 5 वचन में लिखा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ वो क्या है? सुन लो, अब ये भी नोट कर लो। कहता अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या करे? अपने आप को दीन करना। जब मेरी सेहत थी तो मैं बड़ा अपने आप को डोले शोले हैं, आप बाजू की टी शर्ट पहन के हैं, बटन खोल के घूमना, जो बड़े ऐसे फुकरों की तरह। कहता अपने आप को दीन कर। खुदा मेरे को दीन कर रहा। अब मेरी आंखें ऐसे हर वक्त जैसे गुस्से में, क्रोध में है, पर इतना उपवास करा दिया कि आज इतना तो मतलब
गुस्सा तो अभी भी आता है, क्रोध अभी भी आता है, पर इतना नहीं जितना पहले आता था कि मैं बात बात में गालियाँ देना, बात बात में लड़ाई झगड़ा या है। आज इतना दीन कर दिया प्रभु उपवास के द्वारा आपको दीन किया, हालेलुया, ताकि इतना गुस्सा क्रोध इसका शांत हो, नम्र हो, हालेलुया। ये उपवास के द्वारा ही हो पाया है मेरी जिंदगी में, हालेलुया। कैसे लिखा है, कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ उसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे। दीन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई उपवास के दिन गाली दे रहा है तो आपने उपवास में शांत रहना है, हालेलुया। अगर आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है तो आपने अपने आप को दीन करना है, आपने उसका उत्तर नहीं देना, उसको उल्ट के जवाब नहीं देना। कहता है ऐसे उपवास से यहोवा प्रसन्न होता है, जिस उपवास में तुम अपने आप को दीन करो, स्वयं को दीन करो, हालेलुया। उपवास किसको बदलता है, परमेश्वर को या खुद को? हम परमेश्वर को थोड़ी बदल सकते, परमेश्वर तो वही है, पर हम खुद को बदल सकते हैं उपवास के द्वारा, अपने आप को दीन हलीम करके, हालेलुया। कहता अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? यहोवा कहता है क्या तुम ऐसा उपवास रखते हो कि जिसमें तुम अपने आप को दीन कर रहे हो, हालेलुया। इससे खुश होता है, ना कि वो कि आप उपवास रख के लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो या लोगों के पैसे मारो, लोगों के साथ बुरा भला करो, पर कहता मैं इस उपवास से खुश होता हूँ जिससे तुम अपने आप को दीन करो, हलीम करो। जो कोई तुम्हें गाली दे के जाए चुप रहो। लोग मुझको बोलते हैं अरे वो तेरे को गाली देता है, माँ बहन करता है, तेरी बेटियों को बुरा भला बोलता है, हालेलुया। गुस्सा क्रोध आता है? पर अगर मैं भी गालियाँ दे दूँ, गली वाले तो कहते हैं कि आपस में अच्छा लड़े मरे, हालेलुया। वो उकसाते हैं बार बार के, और जान जान के उकसाते हैं कि ये लड़े। शैतान भी उकसाता है जान जान के, क्योंकि मेरे को भी ऊपर लगता है कि देखूं ये खुदा का सच्चा दास कहलाता तो है कि क्या ये गाली के बदले गाली देगा कि नहीं देगा। अगर मैं गाली दे दूं तो लोग खुश हो जाएंगे, परंतु यहोवा नाराज हो जाएगा। ये मेरा दास है, हालेलुया, गालियाँ दे रहा है, लोग तो खुश हो जाएंगे, हाँ बढ़िया तू गाली देते, हाँ बढ़िया है, गाली देती है, पर यहोवा मुझसे नाराज हो गया, फिर वो काम नहीं होंगे जो आज हो रहे हैं। मैं प्रभु की रूहें बचाने के लिए अपने आप को और ज़्यादा मैं कहता था मैं नहीं उपवास रखूँगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। और मैंने बोला था आरती तुम रखो, 4-5 जने टीम बनाओ, पर नहीं, खुदा ने तुरंत कहा कि तूने भी रखना है, हालेलुया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वो 1:40 हो, 2:40 हो, 3:40 हो, अगुवाई तो 3:40 की हो रही है लगातार। आप एक रख के बस कर सकते हो, पर मेरे को, क्योंकि मेरे को जिम्मेवारी बड़ी दी गई है। जब बोझ बड़ा हो तो उसके लिए शरीर भी मजबूत करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की चिंता है, आप लोगों खो मत जाना, इसलिए मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों को बचाए रखने के लिए। अगर मैं उपवास ना रखूँ तो ये चर्च खाली हो जाए। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, शैतान इतना जोर लगाता है कि आप लोगों को मिनट में ऐसे ले जाए, मिनट में, क्योंकि आप लोगों की प्रार्थना नहीं है, आप लोगों का उपवास नहीं है, आप लोग बहुत कम करते हैं। 100 में से 2-3 लोग करते होंगे, 4 लोग करते होंगे सही से प्रार्थना, बाकी सब खाली हो जाए। लोगों की चर्चा क्यों खाली है, पता क्यों खाली है? क्योंकि पास्टर की प्रेयर खुद की नहीं, पास्टर खुद सेक्रीफाई नहीं करते। पास्टर खुद आज चलो 20-50 लोग हो गए, चलो आज उसका बर्थडे में जाना है, चलो दिन चला गया, आज उसकी एनिवर्सरी है, दिन उसमें चला गया। अच्छा आज किसी की शादी है, उसमें पूरा दिन उसमें खराब हो, प्रेयर कहाँ है पास्टर की? आज इसीलिए चर्चे खाली है, क्योंकि खुद की प्रेयर नहीं है। पास्टर जी बोलते हैं कि मैं बड़े क्रूसेड को कैंसिल कर देता हूँ अपनी प्रेयर के लिए। अगर मैं 3 दिन की प्रेयर में बैठा हूँ ना लगातार, तो मैं क्रूसेड कैंसिल कर देता हूँ, जिसमें एक क्रूस में 20-20, 30-30 लाख रुपए आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं कैंसिल कर देता हूँ अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए। कल शैतान मेरे को पता क्या बोलता, कहता मेरे को छोड़ दे, मेरे को मत निकाल ले, माला माल कर दूंगा तेरे को। मेरे को प्रलोभन दे रहा, यीशु मसीह को भी प्रलोभन देता था, है
वहाँ खड़ जा। मेरे को कहता छोड़ दे मेरे को, कहता एक बार मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे को माला माल कर दूंगा। मैंने कहा लालच ही दे रहा है मेरे को, मैं कहा भाग। मैंने प्रभु के लिए, अगर मैं इनकम टैक्स में अभी भी जॉब कर सकता था, मेरे को 60-70 लाख रुपए अभी मिल जाते। पिछली जड़ी मेरी जब तक का मेरा केस चला है, उसके बाद मेरी 50-60 हज़ार सैलरी होती। 1 करोड़ रुपया तो आराम से, 1.25 करोड़ मेरे को मिल जाता अभी। अगर मैं केस तो मैं जीत ही जाऊंगा, अगर मैं पैरवी करूँ ना अभी जीत जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे पक्ष में चले गए। मैं खुद ही नहीं जा रहा, मैंने सेवा चुन ली है, मैंने बलिदानी दी है। मैं क्यों पैसे के पीछे भागूं? मेरा परमेश्वर रोटी दे रहा है, खाने को सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मैं क्यों भागूं पैसे के पीछे? हालेलुया। मैंने, प्रभु कहता है अगर तू मेरे लिए कुछ खोएगा 100 गुना पाएगा। मैंने नौकरी खोई, प्रभु मेरे 100 गुना उससे भी बढ़कर देगा। अगर मैं प्रभु को छोड़कर नौकरी के पीछे भागूंगा, नौकरी खो दूंगा। पा तो लूंगा पर वो नौकरी खत्म है। पर जो सेवा है, आज ये सेवा, इसका प्रतिफल हमारे को मिलेगा हालेलुया, स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हो बात की नहीं? कहता अर्थात जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहता है ऐसे सिर झुकाइए, प्रार्थना कर रहे हैं। कहता सिर को झाऊ के समान, झाऊ का एक पेड़ होता है, उसके समान कहता झुका लिया और अपने नीचे टाट बिछा लिया। पहले ऐसे करते थे लोग, टाट बिछाते थे और अपने चमकीले वस्त्र, बढ़िया वस्त्र उतार के टाट ही ओढ़ लेते थे, सर पे राख फेंकते थे, बड़ा दुख उतार के ऐसे उपवास रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि हमारे ऊपर कोई संकट आया, उसके दुख का शोक करने के, ताकि यहोवा हमारी प्रार्थना। कहता तुम सिर को झुकाकर झाऊ के समान और टाट ओढ़कर, टाट पहनकर, टाट नीचे बिछाकर, इसको उपवास कहते हो? कहता हालेलुया। कहता इसको उपवास कहते हो? यहोवा इससे प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता 6 वचन में, वह क्या वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उसका जुआ छुड़ाओ और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर दो। किसी को कोई बीमार है, कोई किसी ने किसी को बंधुआई में रखा है, कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है, उसको छुड़ाओ। कहता है ऐसे खुश होता हूँ उपवास करो। सुन लो, ये तुम्हारे काम का जब उपवास करो तो ऐसा काम मत करो, ऐसा करो जिससे यहोवा खुश होगा। संडे को मैं पूछूंगा खड़ा करके कौन से उपवास से यहोवा नाराज होता है, क्या काम करने से, और कौन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, याद कर लेना। हालेलुया। कहता जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वाले को जुआ तोड़े, उसको छुड़ा ले और जुए को टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है कि किसी ने अन्याय से किसी को दास बना लिया है तो उसको उसका पैसे दे के उसको छुड़ा दो आजाद। हालेलुया। 7 वचन में लिखा है क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटते हैं? अपनी रोटी, आज आपने एक टाइम रोटी नहीं खाई सुबह की, पर आपकी रोटी बना दी घर वाली ने या बना दी तो भूले से बना दी, अब खानी तो आपकी थी, आपने उपवास रखा। अब उस रोटी को क्या करोगे आप उस रोटी को ले जाओ किसी गरीब को, अगर तुम्हारे द्वार पर कोई गरीब आ गया उसको खिला दो। हालेलुया, हालेलुया। कहता क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथों को मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। कहता कोई अनाथ है उसको अपने घर ले आ रखे, कोई भूखा है उसको रोटी खिला दे। कहता अगर तूने इसको खिला दिया तो समझ मेरे को खिला दिया यहोवा। हालेलुया। वो भी बेचारा यहोवा का मारा ही हुआ है, यहोवा का, क्योंकि वचन भी ये बताता है यहोवा ही मारता है, वही जिलाता है, वही कंगाल भी बनाता है, वही धनवान भी। कंगाल लाजर किसने बनाया?
लाजर को किसने बनाया? धनवान किसने बनाया? वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। हालेलुया। वो कहता है ये सब मेरे हैं। हालेलुया। वो सब मेरे हैं। हालेलुया। कहता अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथों को मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना सिखाना। अपने जाति भाइयों से। अच्छा तू चर्च जाने लगी? अभी पीछे पता लगा एक भाई यूपी में ऑटो भर के सब जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, और किसी ने पूछ लिया अरे कहाँ जा रहे हैं? मेला मूला देखने जा रहे हैं? कहता नहीं यहाँ थोड़ा सा एक काम है, वहाँ जा रहे हैं, हम घूम फिर के आ रहे हैं। जा कहाँ रहे थे? चर्च। कहता अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छुपाना। आप क्रिश्चियन हो, आप डर रहे हो कि यार उनको पता न लग जाए कि क्रिश्चियन है। आप अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे लोगों के ऊपर। जय मसीह की बोल नहीं पा रहे हम लोगों को, अन्य जातियों को, उनकी लैंग्वेज में उनको नमस्कार कर रहे हो। आप जय मसीह की नहीं बोल रहे, किसका प्रचार कर रहे हो? उनका प्रचार कर रहे हो। आप जय मसीह की बोलो, यीशु का प्रचार करो, ये भी प्रचार है। आप उनको उनकी लैंग्वेज में उनको उत्तर दे रहे हो। कोई हिंदू मिल गया उसकी लैंग्वेज, कोई मुसलमान मिल गया उसकी लैंग्वेज। आप जय मसीह की बोलो, कोई भी क्यों ना हो। मैंने पास्टरों को देखा है लोगों के साथ ऐसी भाषा में बात करते। आप कब प्रभु का प्रचार करोगे? अभी आज बहन निर्मला के घर हम मीटिंग में थे, तो उसने बताया कि आज मैं पार्लर गई थी, तो उसने घर जाना था, तो कहती कि मैं जो पार्लर की मालिकिन है उसको मैं प्रभु का प्रचार कर, कहती आज किसी ने फल की पूजा करनी थी, कहती आज उसकी करनी थी, तो उसने प्रचार किया क्योंकि उसने सुना था। उसने कहा बहन तू फल की पूजा क्यों कर रही है? कहती तुझे तो जिसने फल को बनाया उसकी पूजा कर। कहती जिसने फल को बनाया उसको पूजे। कहती ये व्यर्थ है। कहती वो मेरे वचन को जो मैं सुना रही थी, कहती पता नहीं मेरे मन में कहाँ से आया, मैंने उसको सुना दिया। मैंने कहा ये यहोवा ने डाला था। वो भी प्रचार है। आप अपने लोगों को बताते, कहते अपने जाति भाइयों में अपने आप को प्रकट करने से हटना, उसको प्रकट कर बताओ। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। लोगों को बोलो हालेलुया, उनको मतलब समझाओ। लोग आज सोचते हैं हालेलुया, गंदा मतलब निकालते हैं। फिल्म स्टार बहुत सारे है ना, हालेलुया का मजाक बनाते हैं, परंतु उनको थोड़ी पता। हलाल प्लस यहाँ से निकला है। हलाल का मतलब होता है क्या है? पवित्र। यहाँ का मतलब होता है यहोवा, पवित्र यहोवा। हालेलुया, पवित्र यहोवा की स्तुति करो। उनको बताओ, अगर नहीं पता उनको बताओ कि ये ऐसे मीनिंग है। आता है ना क्वेश्चन आते हैं कि ये मिला के ये बनता है हलाल प्लस या। हालेलुया, पवित्र यहोवा। याद कर लो, हलाल प्लस या। हालेलुया। लोगों को समझाओ ये पवित्र परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आपको अभी कुछ पता ही नहीं है। अगर वो बहन निर्मला को ना पता होता तो वो ऐसी बैठ जाती। उसने प्रचार किया प्रभु का, नहीं कहती उसकी पूजा करो, जिसने फल को बनाया उसको क्यों पूज रही है? वो भी कहती ध्यान से सुन रही है। क्या आप तब कौन सा वचन किसको टच कर दे? आपको पता ही नहीं, आप सुन ही नहीं रहे ध्यान से, तो क्या लोगों को प्रचार करोगे? आपको प्रभु ये देखेगा कि हाँ कितना तूने प्रार्थना करी, ये तो आपकी लिखी जा रही है, पर कितनी रूहें बचाएगी आपने? एक भी रूह बचाई? किसी ने एक रूह को चर्च में लेके आया कि ये मैं लेके आया हूँ और वो रूह ने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लिया, वो अच्छे से चल रहा, वो रूह आपके नाम हो गई, प्रभु तुम्हें ऊपर फल देगा उसका प्रभु फल देगा। यहाँ अपना ही दुखड़ा रोई जा रहे हैं, अपना ही नहीं मुक्ता तो दूसरों को क्या लेकर आएंगे? हालेलुया। अपने घर का क्लेश नहीं खत्म हो रहा है, अपना ही पति दारू नहीं छोड़ रहा, किसको लेकर आएंगे? हालेलुया, किसको लेकर आएंगे? हाँ वही तो ताने, क्योंकि अपने वो कहते पहले अपने तो सुधार ले, पहले अपने तो सुधार लो, फिर दूसरों को तुम क्या सुधारोगे? यही बोलते हैं। तब लोग मजाक बनाते हैं। जब हम वचन पर नहीं चलते तो लोग मसीहियों का मजाक बनाते हैं। जब मसीह लोग व्यभिचार कर जाते हैं
तो खबरें आती है कि ये मसीह हैं, इन्होंने बपतिस्मा लिया, व्यभिचार कर दिया, तब वो शर्मिंदगी होती है। कहता ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण यहोवा की नाम धराई, तुम्हारे कारण। वचन में लिखा कि हमारे कारण यहोवा की नाम धराई होती है। लोग कहते हैं अरे ये यीशु को मानते हैं, अरे वो पाप कर दिया है ना, देखो, बड़े खुश होते हैं। फिर वो तो चाहते ही कि वो लोग तो चाहते ही हैं कि आपको नीचा दिखाएं। अन्य जाति तो चाहती है कि आप लोगों को नीचा दिखाए, आप लोग गिरो। अभी देखो गली मल्ले वाले लोग कैसे नीचा गिराने की कोशिश, कोई एक पॉइंट ढूंढे। दानियल का एक पॉइंट ढूंढना चाह रहे थे। दानियल ने क्या बोला? दानियल एक ही बात में उसकी कमजोरी थी, एक ही चीज कमजोरी थी दानियल की। ना तो वो लड़की थी, ना तो पैसा था, ना तो शोहरत थी। उसकी एक ही कमजोरी थी, प्रार्थना थी। हालेलुया। प्रार्थना थी उसकी कमजोरी। उसने 3 बार बैठना ही बैठना, यह होगा कि उसके घर की खिड़की ऊपरी कोठरी पर बैठता था, उसकी खिड़की यहोवा के भवन जहाँ बना था वहाँ को खुलती थी, और वो वहाँ से 3 बार प्रार्थना करता था, हाथ उठा के घुटने टेक के। उसकी एक ही कमजोरी, ना तो लड़की, ना तो नशा, ना दारू, ना बीड़ी, ना सिगरेट, सिर्फ एक ही कमजोरी थी। और उन्होंने कहा अरे ये बंदा कैसा है, इसकी कोई कमजोरी नहीं है। हमने इसको खाते में देख लिया कि इसके बहे खाते में कोई हेरा फेरी करी हो, तो राजा को शिकायत करें, हैं, इसका कोई काम काज में कोई गड़बड़ी निकालें, तब ताकि राजा को शिकायत लगाएं। चुगलखोरों ने, उनको कोई भी निकला ही नहीं, उनको कोई मिला ही नहीं, क्योंकि वो था ही इतना सीधा साफ, है, कोई खोट नहीं है। तो उसकी एक कमजोरी ढूंढी। फिर उन्होंने क्या बोला, राजा ये ऐसा ऑर्डर निकाल, ऐसा पत्थर निकाल कि तेरे सिवा तेरे धर्म को या तेरी पूजा के बिना और कोई धर्म को मान ना सके। हालेलुया। तेरे सिवा, तेरे को छोड़कर कोई और दूसरे धर्म की पूजा करेगा तो शेरों की मान में फेंकवा देना। राजा ने कहा ठीक है। अब उनको पता था दानियल जाएगा प्रार्थना करने। दानियल गया, दानियल ने कोई परवाह नहीं करी कि इन्होंने ऐसा पत्थर निकाल दिया, मैं तो परमेश्वर के आगे दुआ करूंगा। फिर दानियल गया प्रार्थना करने के लिए, एक दबका मार दे पति, चर्च नहीं जाना, आएगी घर से निकाल दूंगा, बैठ जाते हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग, रिश्तेदार, माँ बाप दबका मार देते हैं, तो चल क्या कहाँ लाइन में पड़ गया है, छोड़ देते हैं। उसने उसको डराने की कोशिश करी, शैतान की चाल थी ये। उन तीनों लोगों में, 3 चुगलखोरों में कौन काम कर रहा था? शैतान काम कर रहा था। ऐसा फतवा निकाला। जब निकाला तो जब उसने देखा कि ये प्रार्थना करेगा, इसकी यहोवा कमजोरी है, प्रार्थना कमजोरी है। जब वो प्रार्थना करने लगा, हालेलुया, जब वो प्रार्थना करने लगा तो क्या हुआ? हालेलुया। चुगलखोर आगे, मैंने कहा राजा तेरे ऑर्डर इसने तोड़ दिया है, ये तूने पत्र में लिखा था ये तोड़ दिया, अब इसको शेरों की मान में फेंको। जब इसको शेरों की मान में फेंकाया, और दानियल पवित्र था, जब इसे भूखे शेरों के आगे फेंकवाया, और भूखे शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया। बोलो हालेलुया। क्या नहीं कर सकता परमेश्वर? आप आज भी वही परमेश्वर है, पर हम डर जाते हैं, हमारा विश्वास कच्चा हो जाता है। भाई पता नहीं उपवास रख रहे हैं, क्या होगा है? 40 उपवास रख लिए, अभी तक कोई कुछ हुआ क्यों नहीं है? उल्टा लड़ाई हो रही है, उल्टा मुसीबतें ही पड़ रही हैं, है ना? ऐसा शैतान करवाता है। याद रखना ये आपके लिए है। कहता अपनी रोटी भूखों को दे, अनाथों को मारे फिरते हुए को घर ले आना, कि वे नंगा देखकर वस्त्र पहना, अपने जाति भाई उसको ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा। कहता कब चंगा होएगा? हम ले हैंड का इंतजार कर रहे हैं, और यहोवा कहता है कि जब तू भूखों को रोटी खिलाएगा, बीमारों को घाव पर पट्टी बांधेगा, उनको दवा दिलाएगा, कहता तब तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। जब तू दूसरों को के लिए फल का, प्रभु का काम 1 मिनट में, पर आपको किस तरीके से वो हील करना चाहता है, किस तरीके से बरकत देना चाहता है। अब कई बहनों को परमेश्वर कहता है कि वो, अच्छा पास्टर जी आपको खाना खाते हुए दिखाया है, ये पास्टर जी, परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है।
अब विधवा औरत के घर में परमेश्वर ने क्यों भेजा? एलिया को इसलिए भेजा कि एलिया जा वहाँ पर जाकर वो विधवा औरत को मैं ब्लेस करना चाहता। हो सकता है आपको परमेश्वर किस रीति से, जो परमेश्वर कहता है उसको करो, मानो। मैं मानता हूँ परमेश्वर ने कहा ओ चर्च खोलनी है, ओ गतसमनी करनी है, ओ वाइट गारमेंट करनी है, तुरंत टाइम नहीं लगाते। इसको बोलते हैं आज्ञाकारिता। हालेलुया। तो वो फिर बढ़ाता भी है। हम टाल रहे हैं परमेश्वर के कामों को, और चलो पास्टर ने कहा उपवास करो, और पूरा 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे पास्टर। बाइबल पढ़ने को कहा है, बाइबल नहीं समझ आ रही है, आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हमारे जो स्पिरिचुअल फादर कह देते हैं ना कि उपवास करना है, ये करना है, तो हम वो करते हैं। हालेलुया। याद रखो, आप लोगों को भी करोगे, उस चीज को मानोगे तो आपको फल मिलेगा। हालेलुया। कहता तब तेरा प्रकाश फैलेगा। हालेलुया। कहता 11 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तू तृप्त रहेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तो सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े स्थानों की फिर बसेंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बारे का सुधारक, पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। कहता जब तू करेगा ये सारी आशीषें तेरे पास आएंगी, सारी बरकतें। अभी भी मैं 1 घंटा और इस वचन पे प्रचार कर सकता हूँ, अभी भी इतना मेरे पास है। एक क्या मैं 2 घंटा भी प्रचार कर सकता हूँ। अब इसको घर जाके पढ़ना है। मैं संडे को पूछूंगा कि आपको मुझ बिना उसके कि आपने किस चीज़ से यहोवा, किस उपवास से यहोवा नाराज होता है, और किस उपवास कर कैसे उपवास करने से यहोवा खुश होता है। हालेलुया। हो सकता है किसी को खड़ा करके प्रचार भी करवा दें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर।